रहा हूँ तेने कौन सी जगह लाके बैठा दिया हूँ मैं आज। यहाँ पे जो भी आ रहा हूँ सकल ते गुंडा ही लग रहा है। माँ भर चोत ज्यादा मुँह मत चलावे, यहाँ पर काई ने सुन ली ना तो आफत आ जाएगी। ए सकल ते गुंडा लग रहा हो ना गुंडा लग रहा है। जहाँ तू बैठो है ना यहाँ पे बस वीआईपी लोग आवे। वीआईपी? पर मुझे तो यहाँ पे कोई वीआईपी ना दिख रहा, सब छिनाल है यहाँ पे। जी घुलना काई कर रही हूँ मेरी तरफ? तो ते पहली कह रहा हो या मुँह कम बजा ले। अब सुन लेंगे तेरी बात उनने। ये सब छिनाल दिख रहे हैं ना, छिनाल दिख रहे हैं। ओ लड़के क्या बोल रहा था तू अभी? मैं तो कुछ ना बोल रहा जी तुम्हारे बारे में। मैं क्या बोलूंगा? हमको तो ऐसा लग रहा था तू हमें छिनाल बोल रहा था। का छिनाल? यू का होवे छिनाल? छिनाल नाम का शब्द तो मैंने पहली बार सुना है। मैं तो जानू भी ना हूँ यू का होवे छिनाल। अगर मैं जान भी ना हूँ तो मैं बोलूंगा ही काहे को? तू क्या समझ रहा है हमको? सच में मैंने ना बोला तुमसे कुछ भी। मैं तो अपने दोस्त के संग आया हूँ यहाँ पे। मैंने तो तुम्हारी तरफ देखा भी ना। तुम खामखा चिल्ला रहे हो मुँह पे। इधर अभी पता चल जाएगा तेरे को तूने हमारी तरफ देखा या नहीं देखा। इधर आ जल्दी। सर मेरा दोस्त सही बोल रहा है, याने कुछ ना बोलो। अगर तुमको लग रहा है याने कुछ तुमसे उल्टा सीधा बोल दिया तो मैं माफी मांग रहा हूँ तुमसे। वैसे याने कुछ बोलो ना तुमसे। अगर तुमको लग रहा है कि याने कुछ बोला है तो माफी मांग ले रहे हम तुमसे। माफ कर दो हमको, माफ कर दो। लड़के इतनी भी नहीं पी रहा कि हमने जो हमको सही गलत का पता ना हो। साफ साफ जगह मुँह चलता देखो हमने। यो हमसे छिनाल बोल रहा है। हम छिनाल दिख रहे हैं? कहाँ पे छिनाल दिख रहे हैं हम? इधर जल्दी, तेरे को तो अभी बताता हूँ। आ रहा हूँ। अब बोलिए क्या बोल रहा था हमसे? वो अंकल में अंकल किसको बोल रहा है? बेइज्जती कर रहा है हमारी अंकल बोलकर। सॉरी वो बाबा मैंने तुम्हें छिनाल ना बोला। तुझको जमीन में गाड़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा मुझे। तुझे इधर ही जमीन में गाड़ कर और तेरे ऊपर ठुमके लगाऊंगा लड़की के साथ। और तेरे घर वाले तुझे ढूंढते रह जाएंगे। तेरा कोई अता पता नहीं मिलेगा पूरी दुनिया में। छिनाल बोल रहा था हमको छिनाल। जी मैं तुम्हें सच बताऊंगा याने तुमको क्या बोला। बोली याने तुमको छिनाल। अब आई ना हकीकत सामने। तू हमको चूतिया बना रहा था, हमसे झूठ बोल रहा था कि हमने तुमको छिनाल नहीं बोला। भैया याने तुमको छिनाल कह दी तो याने का गलती कर दी। याने तो तुम्हारी तारीफ ही करी है। हमारे यहाँ तो छिनाल उन आदमी को बोले जो सबसे ज्यादा ताकतवर होते हैं, सबसे ज्यादा पैसे वाले होते हैं, जो जवान होते हैं, उनको छिनाल बोलते हैं हमारे यहाँ। पर अब मेरे समझ में आई है यहाँ की बात तुमको बुरी क्यों लगी है। यहाँ की बात तुमको बुरी यालियाँ लगी है क्योंकि तुम जवान ना और पैसा वाले भी ना होंगे, यही बात तुमको बुरी लग रही है। और तुम ताकतवर भी ना, तो यही बात तुमको ये बात बुरी लग गई है ना? माफ कर दो मेरे दोस्त को। मेरे दोस्त को भी हर कोई आदमी अमीर, ताकतवर और जवान लगन लगे। यहाँ की गलती है यही मारा ये छिनाल बोल दे हर काई के। हमें तो लग रही है बात बुरी। हमें क्यों लगेगी बुरी? बुरी वाक लगेगी जो अमीर ना होगा, जो जवान ना होगा। हम तो जवान भी हैं और अमीर भी हैं। हमें क्यों लगेगी बात बुरी? पक्के छिनाले हम पक्के। वो तो हम तेरे दोस्त से मजाक कर रहे हैं, मजा ले रहे हैं हम तो अमीर भी हैं, ताकतवर भी हैं, जवान भी हैं। हम पक्के छिनाल हैं। अबे सालो यू तुम्हारा चूतिया बना रहा है और तुम चूतिया बन भी रहे हो। सालो छिनाल का मतलब ये है जो लड़की बहुत सारे लड़कों के साथ संबंध रखते हैं ना तो उसको ही छिनाल बोलते हैं, समझा? और तुम तीनों मरा भी रहे हैं अकेली लड़की के संग ऐसी की तैसी। तो यू जो लड़का बोल रहा है ना बिल्कुल सही बोल रहा है। तुमको बिल्कुल सही बोल रहा है। यह मोटाड़ी ने दोबारा फंसा दिया है। तू मेरी गर्लफ्रेंड को छिनाल बोल रहा है? अरे यहाँ तो एक ही लड़की है। तुम तीनों की गर्लफ्रेंड तो है ही ना। या लड़का की तो गर्लफ्रेंड दिख रही है मेरे को, पर तुम दोनों की गर्लफ्रेंड कौन है? ये हम तीनों की गर्लफ्रेंड है। 8-8 घंटे हम तीनों के साथ रहती है ये। अब मेरा दिमाग खराब है रो। मतलब यू लड़की जो सोफा पे बैठी रहा यू तुम तीनों की गर्लफ्रेंड है और 8-8 घंटा तुम एक करके या लड़की के संग रहो है। सही समझा? तो फिर तुम तीनों ने यहाँ पोखरा बना रखा होगा। यहाँ लड़की को तो तुमसे फुर्सत ही न मिलती होगी। 8 घंटा यू रहता होगा, 8 घंटा तू रहता होगा और 8 घंटा यू रहता होगा। फिर यहाँ लड़की को तो तुमने भांग भूतड़ा फैला रखा होगा। तुझे पता है हमारे प्यार के बारे में क्या बोल रहा है तू? प्यार भी है तुम तीनों को आते। मैं तो सोच रहा तुम मजे लेने आते होंगे, पर मुँह न पता ही तुम तीनों यहाँ दिल भी लगा बैठे। यू लड़की तुमसे मजा में पैसा ऐसे ले रही है और तुम यहाँ से प्यार कर बैठे हैं। 8 घंटा यू रहे आगे संग, 8 घंटा मैं रहूंगी आगे संग और फिर 8 घंटा यू रहे आगे संग। वैसे कितने ले 8 घंटा के तुम चाहिए? 10,000। भज्जी अब यार रंडी खानी में मैं ज्यादा देर ना रुक सकूं। है मुझे चुपचाप यहाँ से भाल ले चल निकाल के। तू भी पता ना कौन कौन सी नई जगह ने टटोरे आगे। तू तो मुझे ऐसे कह रहा है आज मैं तुमको ऐसी जगह ले जाऊंगा जहाँ पे अमीर आदमी आवे, पर यहाँ अमीर आदमी यहाँ तो मुट्ठा ला रहे हैं। इनको तो शर्म भी ना आ रही ऐसी बात करने में कि मैं ये लड़की से प्यार करूँ ना प्यार करूँ। बता ऐसी लड़की से कौन प्यार कर लेगा जो 3-4 लड़कन पे अपनी ऐसी तैसी मरवा रही है। और इन नवाबजादे इनको इनसे प्यार है गो। अभी तो यह लड़की की दिन की ड्यूटी चल रही होगी, नाइट में 4 अलग आशिक होंगे आगे। फिर आँख का दिखा रहे हो? सही बोल रहा हूँ मैं? अब इसका इल्जाम बहुत बुरा होगा लड़के। अगर तुमने मेरे दोस्त से हाथ लगाने की भी कोशिश करी ना तो तुम्हारा इल्जाम बहुत बुरा हो जाएगा।
चुपचाप अपनी ऐसी तैसी मरा लो लड़की के संग, हमें जाने दो यहाँ पे। हाँ नहीं चूतिया जो ऐसी जगह पे आया। तुझे क्या लग रहा है अब हम तुझे ऐसे ही जाने देंगे? तू हम तीनों के सामने हम तीनों की गर्लफ्रेंड की बेइज्जती कर रहा है और तू सोच रहा है हम तुझे ऐसे ही जाने दें? अब तुम दोनों में दहशत तो बनानी पड़ेगी, जो आज के बाद इधर पैर रखने में भी तुम्हारे पैर थर 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 कांपने लगे। अबे सालो, गलत आदमी से पंगा ले रहे हो तुम जानते नहीं हो इन दोनों को ये क्या कर सकते हैं। हाँ? इन्होंने मेरे बॉस की इतनी ऐसी तैसी मारी है, इतनी ऐसी तैसी मारी है, ये मेरे बॉस के सपने में भी आते हैं दोनों। चुपचाप जाने दे इनको, इसी में तुम्हारी भलाई है। दो कौड़ी के आदमी चुप पड़ा रहे उस कोने में, मारो इनको। माधर 14 मुठ्ठलो, हमसे पंगा लाओगे तुम? अबे जल्दी निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो पुलिस आ जाएगी यहाँ। आज जल्दी धनुआ, पुलिस के चक्कर में ना फंसना, नहीं तो पापा फिर सुनाएंगे मुझे 4 तरह की। तू भी पता ना भज्जी नई नई जगह लेकर जाएगा मुझे, नई नई जगह। अगर गलती से भी हमारे घर वाले ने पता चल जाती है ना कि हम रंडी खाने में ऐसी तैसी मरा रहे तो जिंदा न छोड़ते। अरे मैं तो बाबू वीआईपी जगह समझ रहा हूँ। मैं तो सोच रहा हूँ वहाँ पे गोभी के पकोड़े, पालक के पकोड़े, पनीर के पकोड़े मिलेंगे, पर वहाँ पे तो वो अलग ही कुछ सिस्टम है। पर एक बात तो होती वहाँ पे, अगर हमारे पास भी 10,000 रुपए होते ना तो दुग्गी के पकोड़े जरूर मिलते हमें। मौका फाड़ रहा, सही कह रहा हूँ मैं। वो उन तीनों ने 10,000 में 8-8 घंटा बांट सके तो हम भी कुछ जाते 10,000 रुपए देके, हमें भी कुछ घंटा मिल जाते। अब जो है ना हैगो, पर आज के बाद तुम मोको ऐसी जगह पर मत ले जाइए। हाँ सही बता रहा हूँ मैं तो। मैं तो यूँ सोच रहा हूँ भज्जी आज मोको बढ़िया से रेस्टोरेंट में ले जा रहा दिखे, मैं मनी मन में खुश रहा हूँ, लड्डू फोड़ रहा हूँ मनी मन में। मैं तो को कितनी बार बताऊं, मेरे बस वहाँ जगह का नाम सुनो, पर मुझे को बताइए वहाँ पर रंडी रोना हुआ वो हमें जाती। अब हमें पता चल गई, अब भी जाएंगे हम ऐसी जगह पे। तो ठीक है, कल मिलूंगा मैं तोते। मैं सुबह अपने घर न गया, मम्मी पापा गुस्सा है जाएंगे अगर मैं थोड़ा और लेट है तो। हाँ ठीक है जा। देख छपरी, आपस में लड़ने का कोई फायदा नहीं है। अगर हम ऐसे ही आपस में लड़ते रहे तो कभी किसी चीज में कामयाब नहीं होंगे। तुझे तो पता ही होगा भज्जी हमारे हर रास्ते पर कांटा बनकर खड़ा है। वो कांटा हमें जड़ से उखाड़ना होगा अगर हम साथ मिलकर काम करें। अगर हम ऐसे ही एक दूसरे के दुश्मन बने रहे ना तो हम किसी भी चीज में कामयाब नहीं होंगे जब तक भज्जी जिंदा है। हम दोनों को साथ मिलकर भज्जी को रास्ते से हटाना पड़ेगा, चाहे उसकी जान ही क्यों ना लेनी पड़े। और ये तू भी अच्छी तरह से जानता है, ना मैं इस काम को अकेला कर सकता हूँ और ना तू अकेला कर सकता है। हम दोनों साथ मिलकर ही भज्जी को रास्ते से हटा सकते हैं। क्या बोलता है छपरी? ये बात तो मैंने तेरे से 5 साल पहले ही कही थी कि कालिया मेरे से हाथ मिला ले, हम दोनों साथ मिलकर काम करेंगे। तुझे पता है उस दिन तूने क्या जवाब दिया था? गंजे, कौन है ये जो मुंह उठाए हमारे अड्डे पे चला आया है? अबे कौन है तू? तेरी हिम्मत कैसे होगी हमारे अड्डे पर आने की? छपरी, इस शहर का नामी चोर। छपरी, वो भी नामी चोर? अरे गंजे, ये चोर का नया आया है मार्केट में। बॉस, इसकी बातें सुनकर तो ऐसा ही लग रहा है हमारे इलाके में एक नया चोर आया है और हमको कानों कान खबर नहीं हुई। ये तो बड़ी नाइंसाफी है रे लड़के। मैं तुझसे बस यह कहने आया हूँ, हम दोनों साथ मिलकर काम करते हैं। जितनी भी लूटपाट करेंगे उसमें से आधा हिस्सा तेरा और आधा हिस्सा मेरा। क्या बोलता है? तुझे पता है तू किसके सामने खड़ा है? अच्छी तरह से पता है, इस शहर के सबसे बड़े चोर के सामने, जो जहाँ भी चोरी करता है बड़ी चोरी करता है। इसीलिए तेरे पास आया हूँ, साथ मिलकर काम करते हैं, पूरा शहर अपना होगा। तूने सोच भी कैसे लिया कि कालिया तुझ जैसे मामूली लड़के के साथ मिलकर काम करेगा? साथ मिलकर काम करने की तो बात दूर रही, मैं तुझ जैसे लड़कों को अपनी टीम में भर्ती नहीं करता। चुपचाप निकल जा यहाँ से अगर तेरे को अपनी जान प्यारी है तो। अगर और कोई होता ना तो उसकी गर्दन धड़ से अलग कर पहाड़ी पे लटका देता। निकल यहाँ से। ये तेरा घमंड बोल रहा है कालिया, तू नहीं बोल रहा। हर टाइम एक सा नहीं होता, किसी दिन तेरे को मेरी जरूरत जरूर पड़ेगी। और जब तेरे को मेरी जरूरत पड़ेगी ना तो खुद भागा भागा मेरे पास आएगा, मेरे साथ हाथ मिलाने। अब चुपचाप निकल जा यहाँ से, नहीं तो मेरी बंदूक की गोली तेरे माथे में होगी। भूल गया क्या उन बातों को? मैंने उस दिन तेरे से कहा था तेरे को मेरी जरूरत जरूर पड़ेगी, और जब तेरे को मेरी जरूरत पड़ेगी तू भागा भागा मेरे पास आएगा। और देख ले कालिया, आज तू खुद मेरे पास आया है मेरे से हाथ मिलाने। ये फिलहाल आपस में लड़ने का टाइम नहीं है, ये तू भी जानता है। छपरी, अगर हमको भज्जी को रास्ते से हटाना है ना तो हमको एक साथ मिलकर काम करना ही पड़ेगा, नहीं तो तू भी जानता है ना तेरा धंधा चलेगा और ना ही मेरा धंधा चलेगा। कुछ दिनों में रोड पर आ जाएंगे हम। छपरी बॉस, मोको कौन लाया यहाँ पे उठा के? मैं लाया था, कौन लाएगा तेरे को उठाकर? तेरे को नहीं लगता गंजे तेरे को बहुत शौक हो गया है उस रंडी खाने में जाने का? आज मेरे को फिर तू उस अड्डे पर बेहोश पड़ा हुआ मिला। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, छपरी हर बार माफ नहीं करेगा तेरे को। सॉरी बॉस, सॉरी। बोल छपरी, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मेरे साथ मिलकर काम करेगा या नहीं करेगा? अगर भज्जी को रास्ते से हटाना है तो तेरे को मेरे साथ मिलना ही पड़ेगा, ये तू भी जानता है, बाकी तेरी मर्जी। का भज्जी तो आज वही अड्डे पे आया जहाँ पे मैं दारू पी के पड़ोगा। बॉस ऐसा न करें, हम भज्जी के पापा ने बता देने कि भज्जी आज रंडी खाने में गए हो। वाकई पापा तो इज्जतदार आदमी है, अगर उनको पता चलेगी कि उनको लड़का ऐसी गंदी जगह पे जा रहा है तो उनको कितनी गुस्सा आएगी। वो तो भज्जी की खाल नोच के रख देंगे।
बात में तो दम है गंजे तेरी। सही बोल रहा है ये। अगर हम भज्जी के पापा को बता देते हैं कि भज्जी ऐसी जगह पर जा रहा